हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन नामक पेपर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू सीरीज भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। इसकी पूर्व की क्लासेस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसके ज़रिए आप प्ले लिस्ट से जाकर इसकी पूर्व की क्लासेस वहां से आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। प्रेजेंट टाइम में आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3 लाई हूँ जो कि पोषण और इसके प्रकार है स्टूडेंट। तो सर्वप्रथम हम पोषण की बात करते हैं स्टूडेंट। तो पोषण हमें कहाँ से मिलता है? पोषण यानी न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? तो न्यूट्रिशन तो हमें भोजन से मिलता है, यानी हमारे भोजन में क्या होना चाहिए? पोषण संबंधित वो सारे तत्व होना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, हमें अच्छा पोषण मिल सके। भोजन जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? संतुलित आहार से परिपूर्ण होना चाहिए ताकि उससे हमें अच्छा पोषण मिल सके, जिससे कि क्या हो सके स्टूडेंट, हमारा शरीर क्या हो सके, निरोग रह सके और हम क्या हो सके, हम लंबे समय तक जीवित रह सके स्टूडेंट, और हमारी लाइफ स्टाइल भी क्या हो, बहुत अच्छा हो सके। पहले के लोग क्या करते थे, उनके खाने में क्या था, उनके खाने में जो जितने भी पोषक तत्व थे वो अच्छे थे, क्योंकि उस समय क्या होता था, खेती बाड़ी जो भी होती थे स्टूडेंट, तो उसमें आपके जो जितने भी ये यूरिया, डाई और जितने भी इसमें साग सब्जियों को जल्दी बढ़ने के लिए क्या है, इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन वगैरह जो छिड़काव किया जाता है, जो दवाओं का छिड़काव किया जाता था, पहले क्या था, ये सब चीज़ें नहीं थी स्टूडेंट। तो उस समय के लोग क्या थे, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीते थे, उनमें कोई उतनी बीमारियां जो है नहीं पाई जाती थी, बहुत रेयर केस में मतलब लोग बीमार होते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, जैसे जैसे हमारा जीवन शैली बदलता गया और हमारे जीवन शैली के साथ साथ क्या हुआ, हमारा खान पान बदलता गया, उससे क्या हुआ, उससे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है स्टूडेंट? तो इसका कारण यही है कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी का होना ही क्या हो रहा है, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को बीमार कर रहा है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं कि पोषण क्या होता है, यानी पोषण का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए स्टूडेंट, पोषण का अर्थ भोजन का पाचन, चयापचय व अवशोषण है, जिसके द्वारा शरीर का निर्माण कार्य, उसकी वृद्धि व विकास तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित होती है। ठीक है, तो पोषण का मतलब क्या है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि हमारे द्वारा जो भोजन खाया जाता है, जो हम भोजन लेते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए, जो कि क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, वृद्धि और विकास में जो है सहायक होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि हमें बाहरी बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने की क्षमता जो है किससे मिलता है, हमें गुड न्यूट्रिशन से ही मिलता है। इसलिए क्या है, हमारे भोजन में, हमारा भोजन होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, वो पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा स्वास्थ्य जो हो अच्छा बना रहे, हम क्या है, हम लंबे समय तक जीवित रह सके, एक अच्छा जीवन शैली अपना सके। प्रेजेंट टाइम में क्या है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं बच्चों में पाई जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अल्प पोषण और ओवर पोषण की वजह से पाया जा रहा है, यानी कि आवश्यकता से अधिक पौष्टिक तत्वों का भोजन में होना, वो भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बन रहा है। और आवश्यकता जितना मतलब ज़रूरत है उससे क्या है, पोषक तत्वों की कमी से भी क्या हो रहा है, ये भी हमारे शरीर में क्या हो रहा है, बीमारी का कारण बन रहा है। जैसे हमने आप लोगों को बताया था इसकी पूर्व की क्लासेस में स्टूडेंट, जब पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था भोजन, तो उसमें हमने आपको पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, ये सब हम आपको इसकी पूर्व की क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वहाँ से भी जो स्टूडेंट जिनका छूटा है वो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी से क्या क्या हमें होता है, तो रक्त अल्पता होता है, ठीक है, आपकी बेरी नामक रोग हो जाएगा, और आपका मतलब
स्कर्वी है, रिकेट्स है, ये सब क्या है, सब विटामिन की कमी से होते हैं। खनिज लवण से देखिए, जैसे आयोडीन की कमी से क्या होता है, हमें घेंघा रोग होता है। तो ये सब क्या है, कमी से होने वाले, यानी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग ये हैं। और अधिकता से क्या होता है स्टूडेंट, तो किडनी संबंधित बीमारियाँ, हार्ट संबंधित बीमारियाँ, ये सब क्या है, पोषक तत्वों की अधिकता से होने वाली बीमारियाँ होती। हार्ट अटैक, ये सब क्या है, आपके पोषक तत्वों की अधिकता से होने वाली बीमारियाँ होती स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग पोषण की परिभाषा देखते हैं। तो देखिए पोषण की परिभाषा क्या है टर्नल के अनुसार। तो पोषण वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के रख रखाव, कार्य करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है स्टूडेंट, पोषण कहलाता है। मतलब टर्नल ने ये कहा कि पोषण वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के रख रखाव, कार्य करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो सम्मिलित प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, तो जैसे हम भोजन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका फिजिकल केमिकल रिएक्शन से संबंधित है। तो ये क्या है, प्रक्रिया ही है ना, जिसके द्वारा जो हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित किया जाता है, और जब जब ज़रूरत पड़ती है क्या होता है, वो आपके बॉडी को मिलता रहता है। तो ये क्या है, प्रक्रिया का मतलब क्या है कि डाइजेशन के जितने भी सारे स्टेप होते हैं, फिजिकल केमिकल स्टेप। फिजिकल का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे हमने भोजन लिया तो आप क्या कर रहे हैं, दांत से उसको चबा रहे हैं, ठीक है। तो दांत से चबाना क्या हुआ, वो फिजिकल रिएक्शन में आएगा। लेकिन वहीं पर फिर क्या, माउथ में आपका सलाइवा का बनना, यानी इंजाइम्स का निकलना, ये सब क्या है आपका मतलब केमिकल रिएक्शन में आएगा। इसीलिए मतलब डाइजेशन को क्या, डाइजेशन कैसी एक प्रोसेस होती है, तो फिजिकल केमिकल प्रोसेस होती है स्टूडेंट। तो वही यहाँ पर क्या, सम्मिलित प्रक्रियाओं जिसके द्वारा एक सजीव अपने शरीर के रख रखाव, कार्य करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को क्या करता है, ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है। तो ये किसने कहा, ये टर्नल ने कहा। फिर देखिए इसी का इंग्लिश में आप डेफिनेशन देख लीजिए स्टूडेंट, टर्नल का ही। बहुत से स्टूडेंट जैसे जो बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो उनको क्या होता है, हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेशन हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी दे दिया। जैसे न्यूट्रिशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव एंड यूटिलाइज द मटेरियल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड फॉर ग्रोथ एंड रिन्यूअल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अभी हम आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये स्टूडेंट हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए पोषण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार, यानी इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेगा। तो पोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सुपोषण और दूसरा क्या होता है आपका कुपोषण। सुपोषण को हम बोलते हैं क्या, गुड न्यूट्रिशन, या इसी को हम हिंदी में एक और नाम से जानते हैं उत्तम पोषण से। और किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उत्तम पोषण से। और कुपोषण को हम क्या बोलते हैं, मल न्यूट्रिशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, बैड न्यूट्रिशन, ठीक है। मल न्यूट्रिशन और इसको हम क्या बोलते हैं, बैड न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट परिभाषा क्या होता है ना, सुपोषण का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए इसने क्या, WHO के अनुसार उन्होंने बताया, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी स्टूडेंट, ठीक है। कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो हम क्या बताएंगे, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी स्टूडेंट। और हर वर्ष
स्टूडेंट याद रखिएगा कि हर वर्ष 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं हम, 7 अप्रैल को। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर है प्रत्येक वर्ष आपका मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, परिभाषा क्या है WHO के अनुसार, कि स्वस्थ शरीर केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः अच्छे होने की स्थिति होती है। यानी WHO ने क्या कहा, उन्होंने यह बताया कि स्वस्थ शरीर केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये जितने भी विकास हैं ये पूर्णतः क्या होते हैं, अच्छे होने की स्थिति होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना स्टूडेंट कि स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है स्टूडेंट। तो पहले जो लोग थे तो उनका जो न्यूट्रिशन होता था, उनका जो खान पान होता था स्टूडेंट, वो प्रेजेंट टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। जो इस समय वर्तमान समय में क्या हो रहा है, हमारा खान पान बदलने की वजह से ही हम क्या हो रहे हैं, हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन पहले जो था, जितने भी सारी चीज़ें थी वो सब कुछ क्या था, नेचुरल था स्टूडेंट। पहले क्या था, उतना खाद पानी ये सब चीज़ों का यूज नहीं होता था, अगर होता भी था तो सिर्फ थोड़े अमाउंट में। लेकिन आज क्या है, आज हम मतलब उनके मतलब फसल की उपज के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम आवश्यकता से अधिक मतलब खादों का यूज करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, फसल तो अच्छा हो जा रहा है, पैदावार तो बढ़ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हम अपने शरीर को तरह तरह के रोगों से हम लोग क्या हो रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए, जितने भी सब लोग हैं तो सबको समझाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैदावार के लालच में वो न पड़ें, वो क्या करें, जैविक खाद का यूज करें, जिससे क्या हो सके, जिससे हम एक अच्छा देश का निर्माण कर सके। एक मान के चलिए, बीमारियां तो होना ही होना है, लेकिन उस बीमारी में हम कमी कैसे ला सकते हैं स्टूडेंट, तो अपने खान पान को बदल कर ला सकते हैं। जो हमारी अनाजें हैं वही क्या है, हमारा जीविकोपार्जन होती है स्टूडेंट। हम कितने दिन तक फल फूल या इस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते। हमारा पहला आहार क्या होता है, हमारा अनाज होता है, जिसमें हम चावल, दाल, रोटी, साग सब्जी, ये सब। जिनकी स्थिति अच्छी होती वो फलों का यूज करते हैं, लेकिन फल में भी क्या हो रहा है, अब बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जितना से जितना हो सके क्या हो, जैविक खाद का यूज करें और अपने को हम क्या करें, स्वस्थ बना कर रखें स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, सुपोषण की परिभाषा हो गई, अब उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला विशेषता क्या है, शरीर हुष्ट पुष्ट व गठीला रहता है। यानी उत्तम पोषण से, या यूँ कह सकते हैं कि सुपोषण से क्या होता है, सुपोषण से हमारा शरीर क्या होता है, हुष्ट पुष्ट तथा गठीला रहता है। दूसरा क्या है, उसके पाचक अंग, रक्त संचार व श्वसन तंत्र समुचित कार्य करने लगते हैं। यानी जो व्यक्ति जो है सुपोषण यानी उत्तम पोषण लेता है, तो उसका क्या होता है, उसका पाचक अंग यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी अंग हैं, जैसे आपका पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब जितने भी अंग होते हैं वो क्या होते हैं, समुचित अच्छे से कार्य करते हैं। रक्त संचारण का मतलब क्या, कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छा सा होता है। श्वसन तंत्र का मतलब क्या है, कि जो हम सांस ले रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब जितने भी हैं आपके स्टूडेंट, तो वो किससे अच्छे कार्य करते हैं, तो उत्तम पोषण से क्या होता है, इनका कार्य जो है अच्छे तरीके से होता है। तीसरा है कि जो उत्तम पोषण में क्या होता है, मांसपेशियां स्वस्थ व मजबूत होती हैं। यानी जो व्यक्ति उत्तम पोषण लेता है, उसके जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। फिर है आपका चौथा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, की दांत व मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। यानी उत्तम पोषण लेने से क्या होता है, दांत व मसूड़े क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, बाल लंबे, चिकने व घने होते हैं। यानी न्यूट्रिशन से क्या होता है, उत्तम गुड न्यूट्रिशन लेने से क्या होता है, हमारे बाल भी क्या होंगे, लंबे होंगे, चिकने होंगे और क्या होंगे, घने होंगे। देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं बच्चों, जो भी जितने भी गर्ल्स होती हैं उनका क्या होता है, बॉय कट बाल सब
लोग रख रख देता है। अब क्या है, लंबे बालों का जो प्रचलन है एक तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है स्टूडेंट। इस प्रेजेंट टाइम में सभी के पास समय नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि जितना जल्दी जल्दी हो सके, बच्चे भी हैं छोटे, अगर क्लास 2 3 में चले जाते वो तो अपने से ही कॉम्ब करके निकल जाते हैं। पहले हम लोग का जैसे हम लोग जब चाइल्डहुड में थे तो उस समय क्या थे, हमारे मतलब माँ या नानी लोग क्या करती थी, हम लोग की चोटी गाँचती थी, बाल बनाती थी। तो हम लोग का बाल क्या था, आज तक भी देखिए अभी तक भी हम लोग के क्या है, बाल हेल्दी है, और हम लोग का जो डाइट्स था वो भी अच्छा था, पूरा संतुलित आहार था। तो उससे क्या होता है, तो आपका क्या है, उत्तम पोषण से क्या होता है, बाल लंबे चिकने व घने होते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका, नेत्र दृष्टि सही व आँखों में चमक बनी रहती है। तो ये भी बात 100% सही है कि आज क्या है, आज प्रेजेंट टाइम में सब लोग मैगी, पास्ता, चाउमीन और क्या है उससे भी ऊपर हो गए तो बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब मतलब बच्चों को देते हैं। फास्ट फूड का मतलब बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं समय से पहले क्या हो रहा है, बच्चों की जो आँखों की जो रोशनी है वो प्रभावित हो रही है। उनको वक्त से पहले क्या हो जा रहा है, चश्मा लग जा रहा है। कभी कभी ऐसा केस भी देखा जा रहा है स्टूडेंट कि वो बच्चे क्या है, वक्त से पहले धीरे धीरे होते होते उनकी रोशनी जब कम हो जाती है तो वो क्या अंधेपन की तरफ अग्रसर हो जा रहे हैं स्टूडेंट। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, हमारा जो न्यूट्रिशन है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे नेत्र दृष्टि और आँखों की जो चमक होती है वो भी क्या होती है, प्रभावित होती है। यानी हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, उत्तम पोषण का होना अनिवार्य है आँखों की दृष्टि के लिए और आँखों की चमक के लिए स्टूडेंट। इसीलिए कहा जाता है ना कि देखिए कहावत है आपका कि बाल गए तो श्रृंगार गए, दांत गया स्वाद गया, और नेत्र भी गए तो क्या हुआ, पूरा दुनिया क्या होगा, हमें बिल्कुल काली दिखेगी। तो ये तीन जो कुछ जो हमारे बॉडी के थे सभी अंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ अंग जो होते हैं वो विशेष भूमिका निभाते हैं। हम कोई चीज़ मान लीजिए एक बार हम बोल नहीं सकते, लेकिन आंखों से सब कुछ देखकर अपना जो भी है दिनचर्या का कार्य हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आंखें ही ना रहें तो हम बोलते हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आंखें नहीं हैं तो हम उससे क्या हो जाते, पूरी तरह से अपाहिज हो जाते हैं। हम हमेशा टोटली रूप से क्या होते, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ये आँखों की क्या होती है, अहम भूमिका होती है स्टूडेंट ज़िंदगी के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि शरीर में स्फूर्ति रहती है, वह उत्साहित रहता है और उसे गहरी नींद भी आती है। ठीक है, तो उत्तम पोषण से लेने से, जो व्यक्ति उत्तम पोषण लेता है उसका शरीर कैसा होता है, स्फूर्ति यानी ऊर्जावान रहता है। वो उसके अंदर क्या होगा, आलस्य नहीं होगी, वो हर कार्य के लिए क्या होगा, उत्साहित होता है और उसे अच्छी नींद आती है। अगर मान कर चलिए अगर हमारे भोजन में न्यूट्रिशन की कमी है तो ये सारे जो विशेषताएं हैं वो चीज़ें सही तरीके से नहीं काम करेंगी। अगर न्यूट्रिशन की कमी, जैसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है तुरंत हमारे आँखों पर असर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे हैं तो उनको भरपूर मात्रा में विटामिन ए देना चाहिए। जैसे गाजर हुआ, हाँ, ये सब जितने भी विटामिन ए के जो सोर्सेस होते हैं, हरी साग सब्जियां हुई, गाजर हुई, वो क्या करना चाहिए, उनको भोजन में सम्मिलित रूप से देना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा खाता नहीं है, तो ये देखिए बच्चे की कमी नहीं है, इसमें क्या होती है, इसमें माँ की अहम भूमिका होती है। उन्हें खिलाना ही नहीं आता है बेटा, बच्चों की कमी नहीं होती है कि नहीं बच्चे नहीं खाते हैं, ये बच्चों की कमी नहीं है, वहाँ क्या है, माँ की अहम भूमिका होती है। माँ चाहे तो उसको दूसरे रूप में उसी भोजन को, मतलब उसी सारे एलिमेंट्स को, उसी सारे तत्वों को क्या करे, वो मतलब जितने भी हमारे, जैसे मान के चलिए बच्चों को साग सब्जियां नहीं पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर माँ क्या कर सकती है, उसको दाल में पका कर उसको फिर आटे में गूँथ कर उस बच्चे को पराठा बनाकर वो दे सकती थी। इससे क्या होगा, दाल में गूँथा हुआ आटा, उसमें वेजिटेबल्स भी आप मिक्स करके डाल दिए तो प्रोटीन और विटामिन मिल गया, और आटे से क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट मिल गया। आपने उसको क्या किया, पराठा बना दिया, तो वो क्या हुआ, वो खा लिया, यानी उस बच्चे को क्या मिला, एक बैलेंस डाइट आपका मिल गया। रिफाइंड का तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम सरसों का तेल या देसी घी का यूज करें, नहीं रिफाइंड का तो हमेशा आपके लिए हार्मफुल ही रहता है स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए तो उसका नाम क्या है, रिफाइंड रखा गया है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हम अपने जो दिनचर्या का जो शेड्यूल है, जो हमारा खान पान है, तो उसमें हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे करते करते क्या होगा, हमारे जब वो दैनिक जीवन में आ जाएगा तो हम उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है,
आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी स्टूडेंट। अब इसके बाद हम सुपोषण क्यों आवश्यक है ये आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट अपना ध्यान रखिएगा और इसे अधिक से अधिक आप बच्चों को शेयर करिए स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।